अब सऊदी अरब में नौकरी देने वाली कोई भी कंपनी भारत से नौकरी के लिए वहां जाने वाले वर्कर्स का पासपोर्ट जब्त नहीं कर पाएगी। वर्कर्स के काम के घंटे तय होंगे, वेतन तय होगा, लोग अपनी मर्जी से नौकरी बदल सकेंगे और जब मन होगा तो अपने देश वापस लौट सकेंगे। इसके लिए वीजा स्पॉन्सर करने वाली कंपनी या शेख की परमिशन लेने की अब कोई जरूरत नहीं होगी। कफाला सिस्टम खत्म करने का मतलब यह है कि सऊदी में दूसरे मुल्कों से आए लोगों का एक्सप्लॉयटेशन बंद हो जाएगा, उनसे कोई बदुआ मजदूरी नहीं करा सकेगा। बुरी खबर आई ईरान से। आज ईरान के बड़े बड़े नेताओं की हिपोक्रेसी के सबूत दुनिया के सामने आ गए। जो नेता शरीयत की दुहाई देकर इस्लामिक परंपराओं के नाम पर महिलाओं पर जुल्म करते हैं, महिलाओं को पर्दे में रहने के लिए मजबूर करते हैं, नियम तोड़ने वाली महिलाओं को मौत के घाट उतार देते हैं, वही नेता अपनी बेटी की शादी में हिजाब और नकाब को भूल जाते हैं। उनकी वाइफ, उनकी बेटी और शादी में आई मेहमान औरतों के लिए हिजाब और पर्दे का नियम लागू नहीं करते। आज ईरान के दूसरे सबसे बड़े लीडर की बेटी की शादी का वीडियो सामने आया, जिसे देखकर ईरान के ताकतवर लोग की हकीकत सामने आ गई। इसलिए आज सबसे पहले आपको उस शख्स का असली चेहरा दिखाता हूं जिसने हिजाब न पहनने पर ईरान में सैकड़ों महिलाओं पर कोड़े बरसाए थे, दर्जनों महिलाओं को जेल में डाला था, कई महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन जब उसने अपनी खुद की बेटी की शादी की तो सारे नियम कानून ताक पर रख दिए। बेटी ने वेस्टर्न ड्रेस पहनकर शादी की। उनकी वाइफ और पार्टी में शामिल मेहमानों में से किसी ने भी हिजाब नहीं पहना था, पर्दा नहीं किया था। इन तस्वीरों की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि तस्वीरें उसी ईरान की हैं जहां बिना हिजाब के घर से निकलने पर महिलाओं पर कोड़े बरसाए जाते हैं। ये तस्वीरें ईरान के उस लीडर की बेटी की शादी की हैं जिसके हुक्म पर पर्दे का विरोध करने वाली महिलाओं पर गोलियां बरसाई जाती हैं। बगैर हिजाब के घर से निकलने वाली महिलाओं पर जुल्म करवाने वालों में है। लेकिन खुद अपनी बेटी की शादी में अली शामखानी सारे इस्लामिक नियमों को भूल गए। ये वीडियो अली शामखानी की बेटी सताइश की शादी का है, जिसमें शामखानी की बेटी ने सफेद स्टेपलेस गाउन पहना हुआ है। अली शामखानी की वाइफ ने भी बैकलेस ड्रेस पहनी है। शादी में शामिल दूसरी महिलाओं ने भी सिर नहीं ढके। अगर ईरान में कोई आम महिला इस तरह नजर आती है तो उसे सीधे जेल भेज दिया जाता है, उस पर कोड़े बरसाए जाते हैं। लेकिन इस्लामिक नियमों की वकालत करने वाले, ये नियम बनाने वाले, उन्हें इंप्लीमेंट करवाने वाले अली शामखानी शादी के समारोह में अपनी बेटी को उसी तरह हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं जैसा वेस्टर्न कल्चर में होता है। जबकि पब्लिक लाइफ में अली शामखानी इन सभी पश्चिमी तौर तरीकों को इस्लामिक परंपराओं के खिलाफ बताते हैं, शरीयत की हिमायत करते हैं। अली शामखानी की बेटी की शादी के इस वीडियो को देखकर ईरान में लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ईरान में आम लोगों के लिए अलग नियम है और सत्ता में बैठे इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए कानून अलग है। अब मैं आपको ईरान की दो तस्वीरें एक साथ दिखाता हूं जिससे आप इस्लामिक कट्टरपंथियों की हिपोक्रेसी को आसानी से समझ पाएंगे। ये दोनों तस्वीरें ईरान की हैं। एक वीडियो में सख्त इस्लामिक कानून का पालन न करने पर महिलाओं को सजा दी जा रही है, जबकि दूसरी तस्वीर महिलाओं के ऊपर इस एक्शन का हुक्म देने वाले लीडर की बेटी की शादी की है। पहली तस्वीर में एक आम ईरानी महिला को पब्लिक प्लेस पर बिना हिजाब के निकलने पर, पर्दा न करने पर सजा दी जा रही है, जबकि दूसरी तस्वीर में सजा देने का फरमान जारी करने वाले ईरान के नेता अली शामखानी की बेटी अपनी शादी में बिना नकाब, बिना हिजाब नजर आ रही है। लोकट गाउन पहना हुआ है। ये तस्वीरें 2022 की है, जब ईरान में महिलाओं ने पब्लिक प्लेसेस पर हिजाब पहनने के फरमान के खिलाफ आंदोलन किया था। तब इन्हीं अली शामखानी ने सड़क पर उतरी महिलाओं को सजा देने के लिए हजारों हथियारबंद पुलिस वालों को मैदान में उतार दिया था। ईरान में नियम यह है कि महिलाएं बिना सिर ढके पब्लिक प्लेस में नहीं निकल सकती हैं, गैर मर्दों के सामने बिना हिजाब के नहीं जा सकती हैं, चुस्त स्लीवलेस कपड़े नहीं पहन सकती हैं। अगर कोई महिला ये नियम तोड़ती है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है, उसे कोड़े मारे जाते हैं और अगर दूसरी बार ये गलती की तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। 2022 में एक कुर्द महिला महसा अमनी ने ईरान में सिर ढकने के इस नियम का विरोध किया था। वो बिना सिर ढके बाहर निकली तो ईरान की मॉरल पुलिस ने महसा अमनी को उठा लिया और महसा अमनी को इतना टॉर्चर किया कि अल्टीमेटली उनकी मौत हो गई। इसके बाद पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शन हुए। महिलाओं की आवाज को दबाने के लिए ईरान की पुलिस, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और डायरेक्ट खामनेई के अंडर काम करने वाली मॉरल पुलिस ने प्रोटेस्ट करने वाली महिलाओं पर जुल्म ढाया। तब अली शामखानी ने कहा था कि जब तक ये महिलाएं प्रोटेस्ट बंद नहीं करती, अपने घरों को नहीं लौटती, पुलिस की सख्ती जारी रहेगी। किसी भी कीमत पर इस्लामिक परंपराओं का पालन करवाया जाएगा। लेकिन जब अली शामखानी की बेटी की शादी का जो वीडियो सामने आया तो अब ईरान की महिलाएं सवाल पूछ रही हैं। लेकिन अली शामखानी ईरान की बेहद पावरफुल शख्सियत है, ईरान की नेवी में रियर एडमिरल रह चुके हैं। उन्होंने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी के ओहदे पर लंबा वक्त गुजारा है। अमेरिका के साथ एटमी डील की बातचीत के चीफ नेगोशिएटर भी शामखानी ही थे। अब वो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के पॉलिटिकल एडवाइजर है। शामखानी ईरान में कितने इंपॉर्टेंट है, उनके पास कितनी ताकत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 13 जून को इजराइल ने शामखानी को टारगेट करके तेहरान में स्ट्राइक की थी। दावा किया था कि इजराइल के एयर स्ट्राइक में शामखानी मारे गए। हालांकि बाद में खबर गलत निकली। अली शामखानी उसके बाद कई मौकों पर सार्वजनिक मंचों पर नजर आए। अली शामखानी के बेटे ईरान की ऑयल और शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके ऊपर करप्शन के कई केसेस हैं। लेकिन खामनेई का करीबी होने की वजह से अली शामखानी के खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। अब उनकी बेटी की शादी का वीडियो सामने आया तो शामखानी ने उन्हें बदनाम करने की विदेशी साजिश बताकर खारिज करने की कोशिश की। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के सलाहकार शामखानी की बेटी ने अपनी शादी में स्टेपलेस गाउन पहना, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। शामखानी की वाइफ ने बैकलेस ड्रेस पहनी, इस पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये उनका अधिकार है, तो जो चाहे पहने, ये उनकी लाइफ है, उनका फैसला है। ईरान में सवाल इसलिए उठे क्योंकि खामनेई ने पब्लिक प्लेसेस में हिजाब न पहनने वाली लड़कियों को कोड़े लगवाए, सिर न ढकने पर लड़कियों को जेल में डाल दिया।
ईरान की मॉरल पुलिस ने सिर ढकने का विरोध करने वाली लड़कियों को टॉर्चर किया। जुल्म के कारण कई औरतों की मौत हो गई। क्या ईरान का यह कानून सिर्फ आम लड़कियों और औरतों के लिए है? क्या औरतों की आजादी पर पाबंदी सिर्फ साधारण जनता के लिए है? क्या पावरफुल लोगों के लिए कायदे कानून अलग है? शामखानी की बेटी के शादी के वीडियो ने ईरान के पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। पर्दे के नाम पर चल रहे डबल स्टैंडर्ड्स का पर्दाफाश कर दिया।